सुआ पढ़ावत गणिका तर गई कह कर राम राम जय राम। सुआ पढ़ावत गणिका तर गई कह कर राम राम जय राम। जो तुम में भी कह दे यही निश्चय जानो कटेंगे पाप। राम राम जय राम राम जय राम राम जो कह लोगे निश्चय जानो प्रभु मिलन के मार्ग वो सारे खुल जाएंगे। राम राम के कहने से राम राम के कहने से राम हमें मिल जाएंगे। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिखलाए मार्ग कि आप और मैं भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे तो आपका और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य प्रति आप और मैं एक भक्त चरित्र को श्रवण करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आप और मैं भक्तमाल का अद्भुत चरित्र जीवंती वेश्या की कथा श्रवण करेंगे। निश्चय जानिए ये कथा आपके और मेरे हृदय से पाप के बोझ को दूर कर आपको और मुझे मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वो सत्य उद्घाटित करेगी आपके और मेरी आंखों के सामने, जिसे जानकर आप और मैं नित्य निरंतर पीछे बीते हर एक व्यवहार को भूलकर राम 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 जपना आरंभ कर देंगे। आइए कथा को श्रवण करते हैं। हृदय के आसन पर राम नाम को स्थापित करते हैं। रसना से राम 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 रटकर अपने भाग्य उदय की ओर प्रस्थान करते हैं। जीवंती वेश्या। लिखा सुआ पढ़ावत गणिका तारी। नाभादाश्री ने जीवंती वेश्या के चरित्र को प्रकट करते हुए कहा, मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ रामेति नाम यह स्मरेत। मृत्यु के समय राम नाम यह नाम उच्चारित करने से, स्मरण करने मात्र से समस्त पापों से मुक्त हो जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास ये सत्य उद्घाटित करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वेश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वेश्या व्यभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती। एक दिन एक तोता बेचने वाला उसे सुंदर एक तोता देके गया। सुग उसने खरीद लिया। वेश्या के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह उस पक्षी शावक को पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातः काल उठते ही उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। पूर्व काल का कोई पुण्य था कि अपने सुख को वह उस सुए को राम राम बोलाती थी। कहती, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम। पक्षी उस सुख को तोते को राम राम सिखाती। अभ्यासवश बड़े सुंदर स्वरों में वेश्या थी, बड़ा सुंदर गायन करती थी, राम जी का नाम गाया करती। वेश्या छुट्टी पाती अपने कार्यों से और बैठ जाती उस सुख के पास और राम राम उसे उच्चारित करना सिखलाने लगती। राम उच्चारण करते करते दोनों ने एक दिन अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सुआ भी परले पापी था, अतः दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांस लिए अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करे वहां पहुंच गए। इधर विष्णु तुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाचारी भगवान विष्णु के दूत भी उपस्थित हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों को क्यों फांस रहे हो? तुम किसके दूत हो और किसकी आज्ञा से इन्हें लेकर जा रहे हो? यमदूत ने कहा, हम यमराज सूर्यपुत्र यम के दूत किंकर हैं। इन दोनों पापात्माओं को यमपुरी ले जाने आए हैं। विष्णुदूत बड़े क्रोध से हंसते हुए बोले, हे यमदूतों, क्या भगवान नाम लेने वाला हरिभक्त भी कभी यम के दंड से दंडित हो सकता है? दुष्टों, चरित्र कभी उत्तम नहीं होगा तुम्हारा। सदा सर्वदा तुम साधुओं से द्वेष ही रखोगे। पापी मनुष्य अपने समान सबको पापी समझता है। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पुण्य चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं, और तुम? विष्णु दूतों ने इतना कहकर चक्र से दोनों को बंधन काट दिए। इस पर यमदूत बहुत क्रोधित हुए। वे विष्णु दूतों को ललकारने लगे, तुम लोग पापियों को लेने आए हो? ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम लोग बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो, पहले युद्ध करो।
दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े। विष्णु दूतों से पराजित होकर यमराज के दूत मूर्छा को प्राप्त हुए। उसी समय दोनों उठकर हाहाकार करते हुए यमपुरी की ओर भाग गए। विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जयध्वनि करके दोनों को विमान में बैठाया, उस तोते और जीवंती वैश्या को। रक्तांत कलेवर यमदूत यमराज के सामने आकर रोने लगे, महाराज महाराज, सूर्यपुत्र महाबाहो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों को यमदूतों ने बहुत दुर्गति के साथ मारा। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? यह पराभव हमारा नहीं अपितु आपका है। ऐसा कहते हुए यमराज के दूत अपनी बात रखने लगे। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन 2 अक्षरों का स्मरण किया तो वे मुझसे कभी दंडनीय नहीं हैं। उस राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका राम नाम स्मरण करने से नाश ना हो जाए। किंकरगण सुनो, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद, केशव, हरे, जगदीश, विष्णु, नारायण, प्रणत वत्सल, माधव इन नामों का भक्ति पूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, हे लक्ष्मी प्रते, सकल पाप विनाशकारी, हे श्री कृष्ण, हे कैसी नपुसूदन, आप हम लोगों को अपना दास बनाइए। ये लोग मुझसे दंड पाने योग्य नहीं हैं, जिनकी जीव पर दामोदर, ईश्वर, अमक कंदक, श्री वासुदेव, पुरुषोत्तम, यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, वे उनके अधीन मैं हूँ, जो भक्त प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे हैं, जो कपट रहित हो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणामृत का मस्तक पर धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी हैं, जो अपने माता पिता के चरणों का पूजन करते हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, जो गुरुओं की पूजा करते हैं, जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय, शरणागत वत्सल है, दूसरों के धन को विष के समान त्याग देते हैं, जो अन्न जल भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र का हितैषी है, जो बेकारों को आजीविका देता है, जो शांत चित है, जो जाति का सेवक है, जो दंभ क्रोध मत मत्सर से रहित है, जो पाप दृष्टि से बचे हैं, जो जितेंद्रिय है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यमराज स्वयं नाम जापकों और पुण्यात्मा पुरुषों का चरित्र वर्णन करते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज के द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म्य जान गए, भगवान नाम के वेद से अधिक महता को जान गए। राम मंत्र सब मंत्रों में अधिक श्रेष्ठ है, उन्हें ये ज्ञात हो गया। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव ही जानते हैं, अन्य कोई देव उसे जानने का योग्य नहीं है। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता, सुनने में बड़ा सुंदर है। दुष्ट मनुष्य भी यदि इसका स्मरण कर ले तो समस्त दुष्टता उसकी नष्ट हो जाती है। राम नाम का स्मरण चालू नहीं तभी तक पाप है। जैसे ही जिह्वा राम 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 का उच्चारण करती है, वेद व्यास कहते हैं, उसी समय जिह्वा के राम नाम स्पर्श होने मात्र से जीव समस्त पापों से, कष्टों से नष्ट करने योग्य बन जाता है, दूर कर देता है उनको। व्यासदेव कहते हैं, जैमिने, मृत्यु समय भगवान राम के नाम का जो स्मरण करता है वह पापात्मा होकर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राम 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 उच्चारित करने के प्रभाव से उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। राम नाम समस्त अमंगलों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्ष देने वाला, बुद्धि को प्रदान करने वाला है। सदा राम राम ऐसा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार राम नाम की महिमा का व्यासदी जैमिनी के सामने महर्षि जैमिनी को राम नाम की महत्ता प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जिस समय मनुष्य राम नाम का स्मरण नहीं करता वही समय व्यर्थ जाता है, ये मैं सत्य कहता हूँ। जो रसना सदैव राम 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 इस प्रकार उच्चारित करती है वह रस से भीग जाती है। तत्वदर्शी मुनिगण भी कहते हैं कि हे रसना, बस राम राम जप।
हे सत्य 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 है, राम नाम का स्मरण करने वाला मनुष्य कभी विषाद को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार व्यास जी राम नाम की महिमा को गाते हुए, उस जीवंती वेश्या के चरित्र को गाते हुए कहते हैं कि राम 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 उस सुख को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप वह जीवंती तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो गई, प्रभु के धाम को हो चली जाती है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राम नाम के प्रभाव से वो यम के दूतों द्वारा कष्ट देने योग्य नहीं रही, उसे स्वयं विष्णु की दूत लेने को आते हैं। इसलिए इस कथा को श्रवण कर आप और मैं भी पूर्व में हुए पापों को मन से स्वीकार करके प्रभु को ये निवेदन करते हैं, प्रभु आज तक अपराध जो बन पड़े सो बन पड़े, अब आप अपने नाम पर कृपा दृष्टि को हम पर कीजिए, हम आपके नाम का सेवन कर सकें, इस रसना से नाम का आस्वादन कर सकें, इन पापों के जाल से स्वयं को मुक्त कर सकें। जैसे ही निश्चय पूर्वक आप और मैं राम 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 रटना आरंभ करेंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इस जीवंती वेश्या के समान आप और मैं भी पापों से मुक्त हो प्रभु के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। आपका और